Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video we are going to discuss the subject of legal ethics. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब ये लीगल एथिक्स क्या है? सो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के अंडर चैप्टर 12 में हमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं. व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट, हाउ एन एडवोकेट शुड बिहेव. सो इस चैप्टर के अंदर हमें 4 कैटेगरीज बताई गई हैं कि एक एडवोकेट का रवैया किसके साथ किस तरह से होना चाहिए. सो रूल 134 से रूल 176 तक कंडक्ट ऑफ एडवोकेट को एक्सप्लेन किया गया है और इन 4 कैटेगरीज में कौन कौन इंक्लूडेड है कि एक एडवोकेट के दूसरे एडवोकेट की तरफ क्या रवैया होना चाहिए, कोर्ट की तरफ कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है और जनरल पब्लिक की तरफ एक एडवोकेट का रवैया कैसा होगा. सो हम 1 बाय 1 इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. आज की इस वीडियो में हम एक एडवोकेट का कंडक्ट दूसरे एडवोकेट के साथ डिस्कस करेंगे कि उस एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट के साथ किस तरह से बिहेव करना है. सो रूल 134 से रूल 144 एक्सप्लेन करता है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 134. रूल 134 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड all the times dignity and high standing of his profession. रूल 134 के अंदर एक एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी बता दी गई है कि एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है कि उसने हर वक्त अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपने प्रोफेशन के वकार को मलहूज़े खातिर रखना है. यानी कि एक एडवोकेट का बिहेवियर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसके प्रोफेशन के ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आए. लड़ाई झगड़े में उसने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फिर ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा लड़ रहा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि एक एडवोकेट ने दूसरे बंदे के साथ झगड़ा किया. मीन्स टू से कि एक एडवोकेट ने अपने आप को किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना जिससे उसके प्रोफेशन के ऊपर बात करने का मौका मिल जाए बाकी लोगों को. और साथ ही साथ एज वेल एज हिज ऑन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ, और साथ ही साथ अपनी डिग्निटी को, अपने वकार को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है, वो एक एडवोकेट है. अपने प्रोफेशन के साथ साथ उसने अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है. उसके बाद है रूल 135. रूल 135 क्या कहता है? एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स. अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है कि एक एडवोकेट जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा. यानी कि एक एडवोकेट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बड़े बड़े इश्तेहारात नहीं लगाएगा, बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाएगा. जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है तो डॉक्टर्स ने अपने बैनर्स लगाए हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो डॉक्टर है ये जिगर के अमराज वगैरह में माहिर है, फलां डॉक्टर अच्छा न्यूरो सर्जन है, फलां अच्छा ऑर्थोपीडिक्स है, फलां बेस्ट डेंटिस्ट है. लेकिन एडवोकेसी के प्रोफेशन के अंदर एक एडवोकेट ने अपने बड़े बड़े बैनर्स लगाकर उस पर ये नहीं लिखना कि फलां केस इतने में, फलां केस इतने में, बेल अगर हम कर रहे हैं तो वो इतने पैसों में कर रहे हैं. रूल 135 कहता है एक एडवोकेट ने ऐसा कुछ भी नहीं करना. फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है बट दिस क्लॉज शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड. लेकिन ये जो क्लॉज है ये आपको विजिटिंग कार्ड बनाने से नहीं रोक सकती. यानी कि एक एडवोकेट अपना विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है, उसके ऊपर वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख सकता है, अपना ऑफिस का एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकता है, लेकिन वो बड़े बड़े बैनर्स लगाकर अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज नहीं कर सकता. उसके बाद आ जाएं तो रूल 136 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सॉलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट.
अब एक एडवोकेट किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय नहीं करेगा। एक एडवोकेट के पास अपना केस आया, वो किसी और बंदे को ये नहीं कहेगा कि तुम इस केस को जाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करो। ना ही रिम्यूनरेट अनदर पर्सन फॉर सॉलिसिटिंग और ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम। ना ही किसी दूसरे बंदे को पैसे वगैरह देकर कहेगा कि तुम मेरे लिए केसेस वगैरह लेकर आओ। नॉर शेल ही शेयर with an unlicensed person any compensation arising out of professional employment। और ना ही वो किसी अनलाइसेंस पर्सन को, किसी भी जो जाली वकील है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको आप कोर्ट में भेज देते हो कोई भी केस डील करने के लिए। और साथ ही साथ नॉर शेल ही एड और अबेट एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ और टू रिसीव कंपनसेशन। ना ही वो उस अनलाइसेंस पर्सन की किसी भी तरह की हेल्प करेगा या उसको अबेट करेगा कि वो कोर्ट में जाए और वो भी वकील बने और वकालत के प्रोफेशन को आगे लेकर चले, कोर्ट में जाकर केसेस वगैरह को डील करे। उसके बाद है रूल 137। रूल 137 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एडवोकेट। अब दो पार्टीज का केस चल रहा है, एक पार्टी का एडवोकेट दूसरी अपोजिंग पार्टीज के साथ किसी भी किस्म की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता रिगार्डिंग दी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जिसके चीज से मुतालिक उनके दरमियान कंट्रोवर्सी है, उनके दरमियान डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर वो केस लेकर आए हैं। दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में उसकी पार्टी के साथ आप किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं कर सकते और ना ही उसकी एब्सेंस में और ना ही उसके कॉन्सेंट के बगैर आप उसकी पार्टी से कोई बात कर सकते हैं रूल 137 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है रूल 138। रूल 138 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर। कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में, अपने अपोजिंग काउंसिल की एब्सेंस में आप पर्सनली जज के सामने जाकर उस केस से रिलेटेड किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एन ओपन कोर्ट, सवाए ओपन कोर्ट के। साथ ही साथ रूल 138 ये भी कहता है कि अगर आप कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई एविडेंस दे रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो आपने उस एविडेंस की, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने अपोजिंग काउंसिल को प्रोवाइड करनी है। मीन्स टू से कि अगर आपने कोर्ट में किसी किस्म का कोई एविडेंस देना है तो उससे पहले आपने इस एविडेंस की कॉपी अपने अपोजिंग काउंसिल को प्रोवाइड करनी है। Article 138 further explain that this rule does not apply to the cases of ex party कि जहां पर ऑपोजिट काउंसिल शुरू से आ ही नहीं रही, जहां पर एक्स पार्टी डिसीजन होने वाला है, तो ऐसी सूरत में आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद आता है रूल 139। रूल 139 कहता है अ क्लाइंट्स प्रोफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट। आपके पास एक केस आया, एक क्लाइंट अपना केस लेकर आया और अब वो चाहता है कि वो इस केस में किसी दूसरे एडवोकेट की राय ले, वो किसी दूसरे एडवोकेट को हायर करना चाहता है। तो ऐसी सूरत में ये उस क्लाइंट का हक है, आप उसको इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा केस मेरे पास है तो मैं ही लड़ूंगा। ये टोटली क्लाइंट का राइट है कि अगर वो चाहे तो वो अपना लॉयर चेंज कर सकता है, इसमें एक एडवोकेट कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर साथ ही साथ रूल 139 कहता है एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ एडवोकेट फर्स्ट रिटेन आर पेड। लेकिन अगर एक बंदा किसी दूसरे एडवोकेट के पास जा रहा है तो दूसरे एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उससे पहले पूछे कि क्या तुमने अपने पहले वाले एडवोकेट के ड्यूज वगैरह क्लियर कर दिए हैं, उसकी फी वगैरह पे कर दी है। अगर उसने फी पे नहीं की तो आप उसे कहोगे कि पहले जाओ और अपने एडवोकेट की फी पे करो और आप ऐसे उसकी असिस्टेंस से डिक्लाइन कर सकते हो। उसके बाद है रूल 140। रूल 140 कहता है क्लाइंट्स आर द लिटिगेंट्स नॉट एडवोकेट्स। कि क्लाइंट्स जो हैं वो लिटिगेंट्स हैं, एडवोकेट्स नहीं है। झगड़ा क्लाइंट्स के दरमियान है, दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हुआ है। एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा अगर क्लाइंट्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा है तो इससे एडवोकेट के कंडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होना चाहिए।
एडवोकेट्स अपने दरमियान के जितने भी पर्सनल क्लैशेस हैं उनको अवॉइड करेंगे और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हुए उनके केसेस को डील करेंगे, अपने पर्सनल क्लैशेस को बिल्कुल साइड पर रखते हुए। अगर वो अपने पर्सनल क्लैशेस की वजह से उस क्लाइंट के केस में किसी किस्म का कोई डिले कर रहे हैं तो इस चीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाना चाहिए एज पर रूल 140। उसके बाद आ जाता है रूल 141। रूल 141 क्या कहता है? नो डिवीजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर। अब ये जो वर्ड प्रॉपर है ये आपने याद रखना है, क्योंकि गेट के अंदर इस रूल से एक ब्लैंक आ सकती है कि डिवीजन ऑफ द फी विद द अदर पर्सन प्रॉपर है, एक्सेप्टेबल है, क्या है। सो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर वर्ड प्रॉपर है। except with another advocate based upon the principle of division of the work as expressed in the agreement between advocate। अब इस रूल में ये कहा गया है कि वैसे तो आपने आपस में फी डिवाइड नहीं करनी, लेकिन अगर उन एडवोकेट के दरमियान पहले से कोई एग्रीमेंट हुआ है तो फिर आप आपस में फी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है रूल 142। रूल 142 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट मेंटेन्ड बाय बार काउंसिल। कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस को मेंटेन रखेगा। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस से मुराद क्या है? कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियरिटी है कि अब एडवोकेट के अंदर कौन सा बंदा सीनियर है, कौन सा बंदा जूनियर है, इसको कहां से डिटरमिन किया जाता है? सीनियरिटी को डिटरमिन किया जाता है कि कब आपकी इनरोलमेंट हुई थी इस बार काउंसिल के अंदर। अगर आपकी इनरोलमेंट एक दिन पहले भी हुई है तो वो बंदा सीनियर होगा जिसकी इनरोलमेंट पहले हुई है, और वो जूनियर होगा जिसकी इनरोलमेंट बाद में हुई है। तो आपने हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऑल्दो वो आपसे एज में जूनियर है, लेकिन चूंकि वो पहले इनरोल हुआ है, उसका लाइसेंस पहले आया है, लिहाजा अब वो आपसे इस प्रोफेशन में सीनियर है। सो यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर सीनियर्स। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 143, जो कि इसी से रिलेटेड है। रूल 143 कहता है जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। कि जो जूनियर हैं, जो बाद में इनरोल्ड हुए हैं, उनको हमेशा अपने सीनियर्स की तरफ कैसा एटीट्यूड रखना है? रिस्पेक्टफुल, यानी कि उनको हमेशा अपने सीनियर्स की, अपने एल्डर मेंबर्स की इज्जत करनी है। और इसी तरह जो सीनियर मेंबर्स हैं, दे शुड नॉट ओनली बी कर्टियस बट ऑल्सो हेल्पफुल टू देयर जूनियर्स एंड यंगर एट द बार। सीनियर मेंबर्स को इसी तरह अपने जूनियर्स की तरफ ना सिर्फ कर्टेसी रखनी है, शाइस्तगी से, उनसे नरमी से, पोलाइटली उनसे बात करनी है, बल्कि साथ ही साथ उनकी तरफ हेल्पफुल भी होना है, उनकी मदद भी करनी है। अगर कहीं पर किसी जूनियर को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो सीनियर का काम बनता है कि वो उस जूनियर की हेल्प करेगा, ना कि वो ये कहे कि मैं तो सीनियर हूं, मैं इसको क्यों कुछ बताऊंगा, ये तो मुझसे जूनियर है। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने उनकी तरफ हेल्पफुल एटीट्यूड रखना है। लास्ट इज रूल नंबर 144। रूल 144 कहता है वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज्ड ऑन वन साइड इट इज द राइट ऑफ सीनियर मेंबर टू लीड द केस एंड जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम अनलेस द सीनियर सो वांट। जब एक केस के अंदर एक से ज्यादा एडवोकेट किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीनियर का ये राइट है कि वो केस को लीड करेगा और जो उसका जूनियर मेंबर है वो उसको असिस्ट करेगा। अगर तो सीनियर कहे कि जूनियर मेंबर केस को लीड कर सकता है तो तब वो जूनियर केस को लीड करेगा, अदरवाइज जनरल रूल ये है कि सीनियर केस को लीड करेगा और जूनियर उसको हेल्प करेगा, उसको असिस्ट करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट, रूल 134 से रूल 144 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट का अपने क्लाइंट्स की तरफ रवैया कैसा होना चाहिए। सो दैट वाज दी होल डिस्कशन अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।